अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले मैंने अपना घर छोड़ा और आज मुल्क छोड़ने की बारी थी। अपना शहर, अपना मुल्क, अपना घर, अपने लोग, अपने प्यारे रिश्ते छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में इस तरह के रिस्क भी आपको लेने पड़ते हैं। बहरहाल मुल्क छोड़ने के लिए रुख करना था हम लोगों ने एयरपोर्ट का। हम पहुंच गए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां इतना रश था कि एयरपोर्ट नहीं लग रहा था, बल्कि लग रहा था कोई सब्ज़ी मंडी है जहाँ पे मुफ्त में ट्रैवल करवाते हैं या मुफ्त में टिकटें मिलती हैं। सीरियसली इतना ज़्यादा रश। हमें एयरपोर्ट छोड़ने मेरी बहन, भाभी, अम्मी, बच्चे, भाई सभी आए हुए थे। इनके लिए बैठने की भी जगह नहीं थी। लोग बेचारे बाय रोड्स पे नीचे फर्श पे बैठे हुए थे। देख के बहुत तकलीफ़ हुई। बहरहाल यहाँ से हस्बैंड ने कहा जल्दी जल्दी चलो, जाके हम भी अपना सामान चेक करवाएं और बस चलें। मैं एक दफ़ा गई, फिर वापस आई, फिर गई, फिर वापस आई, और ये छोटे छोटे क्लिप मेरी भाभी ने और बहन ने बनाए। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था जाने का। दिल कर रहा था एक बार फिर सबको मिल लूँ, एक बार फिर सबको मिल लूँ। इसी चक्कर में मैं कभी आगे जा रही थी, कभी पीछे जा रही थी। ऊपर से हमारा सामान इतना ज़्यादा था, इर्द गिर्द वालों का सामान भी था जो साथ लेके जाना था। ईद है तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट भेजते हैं। मुझे पर्सनली ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए हो रही थी क्योंकि ईद थी। मैंने कभी कोई ईद अपनों के बगैर नहीं की थी और मैं यहाँ पे बहुत ही इमोशनल हो रही थी। ये मिलना बहुत मुश्किल था, सबको अल्लाह हाफिज़ कहना, सबसे मिलना। बहुत कंट्रोल किया लेकिन कंट्रोल नहीं हो सका, ख़ास तौर पे जब मैं अपने भाई को मिली। सीरियसली ऐसे आंसू निकल रहे थे हज़ारों कतार के, बस मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती अपनी उस टाइम फीलिंग। कहीं ना कहीं मेरी लाइफ आप लोगों से रिलेट करती ही होगी। आप भी कभी ना कभी अपने प्यारों को छोड़ के गए होंगे। यहाँ पे मेरा बेटा अपनी नानों को मिल रहा था और ये सिक्योरिटी वाला वीडियो नहीं बनाने दे रहा था और वो लोग एक एक मोमेंट कैप्चर कर रहे थे। मेरी बहन और मेरी भाभी, ये वीडियोज़ उन्हीं ने मुझे भेजी हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरा भाई ज़बरदस्ती अंदर घुस गया जहाँ पे टिकट्स के बगैर अंदर नहीं जाने दे रहे थे। भाई एंड तक छोड़ के आया। बेचारा बहुत परेशान था मुझसे, वो बहुत छोटा है लेकिन बहुत दिल उदास था। बहरहाल यहाँ पे आके हमने अपने बैग रैप करवाए। ये बहुत ज़रूरी है, ये टिप मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब भी कहीं जाएं अपने बैग इस तरह से रैपिंग ज़रूर करवाएं, इससे आपका बैग सेव हो जाता है। क्योंकि जब सामान लोड और अनलोड होता है तो बिल्कुल भी केयर से नहीं रखा जाता, ज़ोर ज़ोर से फेंकते हैं तो बैग ना सिक्योर नहीं रहता। इसलिए अगर आप रैपिंग करवा लें तो आपका सामान भी सिक्योर रहेगा और बैग भी। फिर हम लोगों ने यहाँ से कुछ पानी वगैरह लिया, जूसेस वगैरह लिए। इससे पहले जब हम गए थे तो टर्मिनल बहुत करीब था, हमारा वेटिंग एरिया बहुत करीब था, लेकिन इस बार इतना हमें चलना पड़ा कि बस मैं बता नहीं सकती। ऊपर से हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, हाथों में भी हमारे सामान, और जो बुक करवाया सामान वो अलग था। वहाँ पे मैं वीडियो पिक्चर्स नहीं बना सकती थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन हमें ना बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। एक वैसे उदासी थी, अभी मेरे घर वाले बाहर ही थे, वो बेचारे हमारे जाने का ही वेट कर रहे थे। सारे प्रोसीजर में बहुत टाइम लग गया। अच्छा, एक बात आपसे शेयर करती हूँ, मुझे रात टाइम की फ़्लाइट्स इतनी बुरी लगती हैं और इतनी खौफनाक लगती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। पता नहीं क्यों मुझे नाइट फ़्लाइट्स से खौफ आता है। अजीब अजीब बातें मेरे ज़हन में आती हैं, आप फ़ोबिया समझ लें या कुछ भी, लेकिन मुझे रात की फ़्लाइट्स या रात में ट्रैवल, वो भी प्लेन में, कुछ ख़ास पसंद नहीं है। बहरहाल यहाँ पे हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। शुक्र है ये चेयर्स बहुत कंफर्टेबल थी। हम लोगों ने सही तरह रेस्ट कर ली क्योंकि हमें बहुत चलना पड़ा और आगे भी हमें बहुत चलना पड़ना था। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी रेस्ट कर ली, साथ मैंने जल्दी जल्दी 2-4 पिक्चर्स भी बनवा ली। ये अब हम जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। मेरा दिल तो ऐसे धड़क रहा था जैसे मुंह से बाहर आ जाएगा। सीरियसली पता नहीं क्यों मुझे रात की फ़्लाइट से बहुत डर लगता है। आप लोगों को डर लगता है या नहीं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर लगता है तो आप उस पर कैसे कंट्रोल करते हैं ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले मैंने एक दफ़ा मॉर्निंग फ़्लाइट ली, एक दफ़ा नाइट फ़्लाइट ली। नाइट फ़्लाइट में स्टिल मुझे बहुत डर लगा और आज भी मैं बहुत डरी हुई थी। बहरहाल जाना तो था। बहरहाल फिर हम अपनी जगहों पे जाके बैठ गए। जहाज़ का इंटीरियर अंदर से इस तरह से था, प्यारा लग रहा था। अभी तक तो नॉर्मल ही था सब कुछ, लेकिन मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा था। मैंने जल्दी जल्दी जो कुछ मुझे आता था वो मैंने पढ़ लिया, दुआ मांगी,
अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये कैंडीज सर्व की वेलकम स्वीट्स के तौर पे। उसके बाद फिर शामिर और मेरे हस्बैंड जो उनसे मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड वो यस्सू पंजू खेलने लग गए टाइम पास करने के लिए। इसी तरह हमारा सफ़र गुज़रता जा रहा था। फाइनली खाने का टाइम हो गया और मैंने दिल खोल के वीडियो बनाई और थोड़ा सा मूड चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैं हस्बैंड का हाथ ऐसे पकड़ के बैठी हुई थी। खाना बहुत मज़े का था, बिल्कुल लाइट वेट सा और मज़े का एक प्रॉपर मील था जो एक बंदे के लिए इनफ है। मुझे वैसे अपने मील से ज़्यादा अपने बेटे के मील में इंटरेस्ट हो रहा था। उसको किड्स मील मिला था, वो बहुत मज़े का था। ये चॉकलेट कुकीज़, पिज़्ज़ा स्लाइसेस सीरियसली बहुत मज़े के थे। मेरा दिल कर रहा था मैं अपना छोड़ के अपने बेटे का खा लूँ, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे कहा मैंने आपके साथ शेयर नहीं करना, आप अपना खाओ और मैं अपना खाऊंगा। लेकिन मेरा पूरा दिल था कि मैं अपने बेटे का खा लूँ। लेकिन ओवरऑल खाना बहुत मज़े का था। लग नहीं रहा था कि ये एयरलाइन का या आप फ़्लाइट में खाना खा रहे हैं। देखें, लग रहा है ना मज़े का? कमेंट्स में बताइएगा आपको बच्चों वाला मील, किड्स मील अच्छा लगा या दूसरा मील अच्छा लगा। बहरहाल मुझे तो किड्स मील बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बारिश होने लग गई और जहाज़ ने जो छलांगे लगाई, ऐसे वो बाउंस कर रहा था, अजीब सा, ऐसे ही बार बार हिल रहा था और दिल ऊपर नीचे जा रहा था। मैंने तो सूरत यासीन पढ़ी, आयतल कुर्सी पढ़ी और फिर मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई। बहरहाल ये व्यू देखें कितना खूबसूरत है ना। इसी तरह सफ़र हमारा गुजर गया, कुछ डरते हुए, कुछ इंजॉय करते हुए। फूड इंजॉय किया, कुछ बातें की और ये था सिटी व्यू। ये वीडियो लैंडिंग टाइम की है, जब मेरी सांस में सांस आ गया था कि फाइनली हम पहुंच गए हैं, अब कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। खैर, मुझे बहुत डर लगता है। डे में इंसान इंजॉय करता है, उसे डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, नाइट में अजीब सा खौफ तारी हो जाता है। पर देख लें, डरने के बावजूद आपको मैंने इस्लामाबाद टू शारजा सफ़र करवा दिया और पूरा अपने साथ चिल करवाया, अपनी मेमोरीज़ भी शेयर की, फूड भी शेयर किया और ये व्यू भी शेयर कर रही हूँ। ये इतना प्यारा लग रहा था, दिल कर रहा था देखते जाएं। बहुत ही खूबसूरत व्यू था। खैर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सेफली हम लोग पहुँच गए। ये शारजा एयरपोर्ट है जहाँ पे अब हम कुछ मंथ तक स्टे करेंगे। क्या पता उसके बाद वापस पाकिस्तान चले जाएं, और ये भी पॉसिबल है कि फ़िलहाल हम 2-4 साल 5 साल यहीं पे स्टे करें। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, इसलिए आपके साथ कुछ शेयर भी नहीं कर रही। ये जहाज़ था वो खौफनाक जहाज़ नहीं खौफनाक नहीं, बहुत अच्छी इनकी सर्विसेज थी। मुझे डर लग रहा था, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी। बहरहाल ये है शारजा एयरपोर्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे आके हम बैठ के लंबी सी सांस ली, शुक्र अल्लाह का अदा किया और फिर हम लोग चल पड़े अपने बैग लेने। ये टोटल व्यू है शारजा एयरपोर्ट का। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो दुबई एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है। शारजा एयरपोर्ट भी अच्छा है, लेकिन दुबई एयरपोर्ट की तो क्या बात है। खैर, हमने अपना सामान उठाया और हम बाहर को निकल पड़े। यहाँ ये भाई हमें पहले ही लेने आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी टाइम पे पहुँच गए, हमें बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा और हम लोग घर की तरफ निकल पड़े। मैं जा रही हूँ मेरी नंद के घर, फिर उसके बाद जाऊँगी अपने घर, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात है, ये जो अचार और साग और इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं, काइंडली इस तरह की चीज़ें ना लेके जाया करें। ये कोई अचार लेके आया हुआ था और उसका ऑयल सारे बैगों के ऊपर लग गया हुआ था, वो निकल गया था और सारे बैग उसने ना बर्बाद कर दिए, हमारे भी और भी पैसेंजर्स के बैग सारे बर्बाद। इस तरह की चीज़ें ना लेके जाया करें, थोड़ा ख्याल किया करें अपना भी और आपके साथ जो सफ़र कर रहे हैं उनका भी। बहरहाल इस टॉपिक को छोड़ें और ये देखें कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है और ये अर्ली मॉर्निंग व्यू देखें। ये फजर के बाद का टाइम था और हम सुबह पहुँच गए शारजा। कैसा लगा आपको व्लॉग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा टोटल ट्रैवल टाइम था इस्लामाबाद टू शारजा, नाइट टू डे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इतना लंबा सफ़र भी तो किया है ना भाई, और इतने डर के बावजूद वीडियोस भी तो शेयर की। बहरहाल घर पहुँचते ही हम सबसे पहले इस मसाज में बैठ के, मसाज मशीन में हमने अपनी टांगों को, अपने पाँव को अच्छे तरीके से दबवाया और हमें बहुत मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मज़ा आया या नहीं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।